गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप है PSIR नेशन पर अंजलि दिस साइड। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकारों के नाम से भी जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो है क्या। अधूरा ज्ञान हमेशा ही कष्टदायक होता है, ये कभी लाभदायक नहीं हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स देखिए, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन तीनों ही टर्म्स में कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या फिर मैग्ना कार्टा। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, मामा अलग नाम से बुलाते हैं, चाचा अलग नाम से बुलाते हैं, पड़ोसी अलग नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, टर्म्स यहाँ पर अलग अलग जरूर यूज हो रही है, मतलब एक ही है, टॉपिक वही है, फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, और अगर आपका जो ऑप्शनल है वो है PSIR, तो आपके लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप मेंस में इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक टर्म जो है, एक एक चीज जो है इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप वहां जाके एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल यानी कि मौलिक, यानी कि वो अधिकार जो कि भारतीय नागरिक होने के नाते आपको उपहार स्वरूप दिए गए हैं, आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप लोगों के विकास के लिए दिए गए हैं, ना केवल नैसर्गिक रूप से बल्कि कृत्रिम रूप से भी, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से। तो यही इसकी डेफिनेशन है, ऐसे अधिकार जो कि एक भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक होने के नाते दिए जाते हैं, उसके विकास के लिए, उसके मूलभूत विकास के लिए, सर्वांगिक विकास जिसे हम कहते हैं, पूरे तरीके का विकास जिसको हम कहते हैं, चाहे वो आजीविका के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सर्वांगिक विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स को डिस्क्राइब किया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या अधिकार, क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, उनके बारे में पूरे तरीके से उल्लेख किया गया है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का आर्टिकल 12 to 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैग्ना कार्टा की जो संज्ञा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसे दी गई है, तो वो दी गई है फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो आर्टिकल 12 है ये हमें बताता है कि राज्य क्या होगा। राज्य के भी कुछ आधारभूत आयाम होते हैं, किन किन आधारों पर एक राज्य राज्य कहलाएगा, उसकी अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिनिमम होना चाहिए, उस आधार पर एक राज्य को सेट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 13 हमारा कहता है कि विधि क्या होगी, यानी कि कानून व्यवस्था कैसी होगी। आर्टिकल 14 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट में से एक है, वो हमें बताता है कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार यानी कि हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। आर्टिकल 15 देखिए, धर्म, जात, रंग, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 हमें कहता है उपाधियों का अंत। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैम उपाधियों का अंत कैसे हो सकता है। तो उपाधियां ये वाली उपाधियां नहीं, वो उपाधियां जो अंग्रेजों के टाइम पे थी, यानी कि योर हाइनेस, माय लॉर्ड, राजा जी, इस तरह की जो उपाधियां थी ये आजादी से पहले थी। आज की डेट में इन्हें यूज नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से इलीगल है, बैन है। ठीक, तो ये आर्टिकल 16 हमारा कहता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत। हम किसी भी तरह से छुआछूत नहीं कर सकते किसी के भी साथ, ये चीजें पूरी तरीके से इलीगल कर दी गई हैं। उसके बाद हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 19 जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें बहुत तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता उसमें है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता उसके अंदर है, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप चाहते हैं कि अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप पूरे तरीके से उसके साथ जुड़ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बुक्स, नॉवेल्स या किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आपको राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ये ज्यादातर आता है चाइल्ड लेबर के कंटेक्स में। चाइल्ड लेबर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग किसी ढाबे वगैरह में जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा एक छोटा सा छोटू काम कर रहा होता है, जिसकी एज बहुत कम होती है, 18 साल से बहुत ज्यादा कम होती है, बल्कि कभी कभी तो
14 साल से भी बहुत ज्यादा कम होती है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है। ये पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, इसीलिए इसे डाला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, हर भारतीय नागरिक के पास यह अधिकार है कि वो यहाँ पर रह सके, यहाँ पर अपनी जो मिनिमम शिक्षा जो है, जितना वो पढ़ना चाहता है, जितना वो पढ़ सकता है, उतनी शिक्षा प्राप्त कर सके बिना किसी रुकावट के। एंड में आता है हमारा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में हमें 5 तरीके की रिट्स दी गई है, जिसमें परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण को मिला के 5 तरीके की रिट है। ये आपकी बुक में दी गई है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो वर्तमानिक स्थितियों में 6 हैं, ये पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे अमेंडमेंट 44 के जरिए हटा दिया गया था, और वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है, आर्टिकल 300A के नाम से। ये अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो वो था अमेंडमेंट 4। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो है वो 44 ही है। इसे आपने पढ़ना है कि इसके अंदर और कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारे थे। इसे मिनी अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, सॉरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। अभी तक के जितने अमेंडमेंट हुए हैं उनमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट 44 ही कहलाता है। तो अभी ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि अभी जो वर्तमान में जो है वो कितने हैं, तो अभी वर्तमान में 6 हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो अब कैसा अधिकार बन के रह गया है, वो राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो ये अब एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है, ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। एक क्वेश्चन बार बार ये आता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, आधुनिक मनु की जो संज्ञा दी गई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही दी गई है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। जिन लोगों का PSIR ऑप्शनल है उन्हें तो ये बिल्कुल घोट के पी जाना है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है। तो आधुनिक मनु की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको कहीं नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं ये आपको कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, वो बीच बीच में से जो थीसिस वगैरह जो होते हैं कई बार उनमें से भी ये इस तरीके के क्वेश्चंस उठाते हैं। तो मेरा फर्ज है आप लोगों को ये बताना, जो बुक्स में भी नहीं है वो भी आप लोगों को समझाना और बताना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इसमें से ये भी आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया था, कौन से मौलिक अधिकार को कहा गया था। तो ये मौलिक अधिकार था आर्टिकल 32, यानी कि हमारा संवैधानिक उपचार, जिसके अंतर्गत हमें 5 तरीके की रिट्स मिली हुई है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, इसको भी कहीं ना कहीं नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाने में, लेकर आने में। तो आप लोग भी अपना फर्ज निभाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।